गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीडियो लेक्चर के सीरीज़ में आज हम लोग क्लास 12 का एक टॉपिक सिंपल माईसीक्वल क्वेरीज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बिफोर राइटिंग द क्वेरीज देर आर सर्टेन पॉइंट्स जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं एट द टाइम ऑफ राइटिंग द क्वेरीज। द फर्स्ट वन इज MySQL इज नॉट केस सेंसिटिव। मीन्स क्वेरी को लिखते टाइम आप स्मॉलर केसेस का यूज़ कर सकते हैं, आप अपर केसेस का यूज़ कर सकते हैं और आप मिक्स्ड केसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज टू टर्मिनेट अ क्वेरी वी यूज़ सेमीकोलन। सो दिस सेमीकोलन इज द सिंबल जो MySQL को ये बताएगा कि आपकी क्वेरी जो है वो टर्मिनेट हो चुकी है, नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट। जब तक सेमीकोलन यूज़ नहीं होगा क्वेरी में तब तक क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। थर्ड पॉइंट इज MySQL क्वेरी कैन बी स्प्रेड इन मल्टीपल लाइन्स। तो जो आपकी क्वेरी है उसे आप मल्टीपल लाइन्स में भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा अपनी क्वेरी को एक सिंगल लाइन में ही लिखें। तो इट डजेंट मैटर, आप एक क्वेरी को सिंगल लाइन में लिख सकते हैं और मल्टीपल लाइन में भी लिखा जा सकता है। सो इस कंप्लीट लेक्चर सीरीज में हम लोग एक टेबल को यूज़ करेंगे अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो आउटपुट होगा वो इस टेबल पे ही डिपेंड होगा। सो द टेबल नेम इज लर्नर। जो क्वेरीज हैं वो इस टेबल को हम लोग बेस मान करके इस टेबल के ऊपर वो सारी क्वेरीज को रन करेंगे। सो राइट, सो सबसे पहले जब हम लोग MySQL ओपन करते हैं तो द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस। डेटाबेस इज जस्ट लाइक अ फोल्डर। जैसे विंडोज़ में हम लोग एक फोल्डर यूज़ करते हैं टू ऑर्गेनाइज अवर फाइल्स, ऐसे ही इन MySQL वी क्रिएट अ डेटाबेस। और डेटाबेस एक फोल्डर की तरह ही है जिसके अंदर हम लोग अपने मल्टीपल टेबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। सो डायरेक्टली हम लोग विदाउट क्रिएटिंग अ डेटाबेस हम लोग किसी भी टेबल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ईच एंड एवरी टेबल मस्ट बी इन अ डेटाबेस। तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड द कमांड इज वेरी सिंपल, क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नाम। सो यहाँ कुछ एग्जांपल है, जैसे क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। तो ये क्वेरी क्या करेगी, हमारे लिए एक स्टूडेंट डेटाबेस को क्रिएट कर देगी। देन क्रिएट डेटाबेस लाइब्रेरी, दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट अ डेटाबेस नेम लाइब्रेरी। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी है और हम लोग इसे लाइव रन करके भी देख सकते हैं। सो इट इज क्रिएट डेटाबेस लाइब्रेरी। ना ये जो क्वेरी ओके आ रहा है, इस क्वेरी ओके का मतलब है कि क्वेरी सक्सेसफुली आपकी एग्जीक्यूट हो गई है, डेटाबेस लाइब्रेरी क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट इज यूज। एक डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, बट अब हम लोग को क्या करना है, उस डेटाबेस को एक्टिव करना है या उस डेटाबेस के अंदर एंटर करना है। जैसे एक फोल्डर होता है, हम लोग विंडोज़ में डबल क्लिक करके उस फोल्डर के अंदर एंटर करते हैं, सेम मैनर में क्योंकि ये CUI है यहाँ पे, तो हमें कमांड यूज़ करनी पड़ेगी उस डेटाबेस में एंटर होने के लिए, एंड दैट कमांड इज यूज। सो अगेन, once the database is created, we have to use the use statement to make a database active or to open the database to work on it. और इसका syntax very simple, use and then database का नाम। So अगर मैं student database के अंदर वर्क करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा use student। लाइब्रेरी डेटाबेस के अंदर वर्क करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा use लाइब्रेरी। सो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइब्रेरी डेटाबेस बनाया है, अब हम लोग इस डेटाबेस के अंदर एंटर करेंगे, इसे एक्टिव बनाएंगे। कैसे, यूज एंड देन लाइब्रेरी। सो डेटाबेस चेंज्ड, इट मीन्स नाउ वी आर इनसाइड द लाइब्रेरी डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेरी इज शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस, ये आपको एक लिस्ट शो कर देगा डेटाबेसेस की, जो भी आपके पास MySQL में आपने जो भी डेटाबेसेस बना रखे हैं। तो कुछ यूज़र डिफाइंड डेटाबेसेस हैं और कुछ सिस्टम डेटाबेसेस भी यहाँ पे होते हैं। तो सिंपली आपको क्वेरी रन करनी है शो डेटाबेसेस, और जितने भी डेटाबेसेस वहाँ पे क्रिएट होंगे, बना रखे होंगे, वो सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे। शो डेटाबेसेस। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास
7 डेटाबेसेस हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये एक लिस्ट है जो डेटाबेसेस अभी तक क्रिएट करे गए। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी भी मिलेगा, दिस वन, ये जैसे अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो ये एक लाइब्रेरी डेटाबेस है। नेक्स्ट इज ड्रॉप डेटाबेस। तो हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया है, बट अगर हम उसे ड्रॉप करना चाहें, मतलब उसे डिलीट करना चाहें, तो हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं डेटाबेस को बाय यूजिंग द स्टेटमेंट ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। दिस इज द सिंटैक्स, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस नेम। सो चेक करते हैं। ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस नेम इज लाइब्रेरी। सो नाउ द डेटाबेस इज डिलीटेड। अगर मैं अब इसे चेक करूं तो शो डेटाबेसेस, तो ये जो लिस्ट है इसमें आपको कहीं पर भी लाइब्रेरी शो नहीं हो रहा होगा। तो ड्रॉप डेटाबेस कमांड यूज होती है डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए, डिलीट करने के लिए। तो डेटाबेस, उसके अंदर जो भी टेबल्स हैं, सारी चीज़ें एक सिंगल कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट डेटाबेस, और दिस इज अ फंक्शन। सेलेक्ट डेटाबेस बेसिकली ये जो है ये यूज होता है टू नो ऑन विच डेटाबेस वी आर करंटली वर्किंग। तो जिस भी डेटाबेस में हम लोग वर्क कर रहे हैं, ये उस डेटाबेस का मुझे नेम रिटर्न कर देगा। तो राइट नाउ फिलहाल हम लोग किसी डेटाबेस में नहीं है, बिकॉज लाइब्रेरी में थे और लाइब्रेरी को हम लोग क्या कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं। तो मैं एक डेटाबेस को एक्टिव कर लेता हूँ, जैसे मैं सी एस डेटाबेस में एंटर करता हूँ, मैंने लिखा यूज सी एस। सो नाउ वी आर इनसाइड द सी एस डेटाबेस। तो अब अगर मुझे पता करना है कि मैं किस डेटाबेस में हूँ, तो वी कैन यूज सेलेक्ट डेटाबेस पैरेंथेसिस। तो ये देखिए आपको दिखा रहा है यहाँ पे वी आर इन सी एस डेटाबेस। सेम अगर आप किसी और डेटाबेस में हैं, यूज स्पोर्ट्स। सो डेटाबेस चेंज मीन्स वी आर इन स्पोर्ट्स डेटाबेस। तो अब अगर मैं इस कमांड को चलाऊंगा सेलेक्ट डेटाबेस, तो आउटपुट विल बी स्पोर्ट्स because now we are in sports database. Now there are certain terminologies we frequently use in databases. So first one is keyword. Keyword basically क्या है, it is simply a reserved word, है ना। ये जो MySQL ने क्या किया हुआ है, इस वर्ड को रिजर्व किया हुआ है फॉर इट्स इंटरनल यूज, जैसे सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हमारे पास हैं जो MySQL ने रिजर्व करे हुए हैं फॉर इट्स ओन यूज़। तो हमें इन्हें यूज़ नहीं करना है अपने पर्पस के लिए। हमें किसी टेबल का या कॉलम का नाम सेलेक्ट नहीं रखना है, फ्रॉम नहीं रखना है। सो कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। सेकेंड वन इज क्लॉज। सो क्लॉज बेसिकली एक पोर्शन है SQL स्टेटमेंट का, आइडेंटिफाइड बाय अ कीवर्ड, जैसे सेलेक्ट नेम। सो दिस सेलेक्ट नेम इज अ क्लॉज। यहाँ पे एक कीवर्ड हो गया और ये जो नेम है ये मेरे पास फील्ड का नाम हो गया, कॉलम का नाम हो गया। फ्रॉम लर्नर, तो अगेन दिस फ्रॉम लर्नर इज अ क्लॉज। वेयर क्लॉज आपने सुना होगा कि वेयर क्लॉज लगा दे, वेयर क्लॉज मतलब वेयर है एंड देन एक कंडीशन उसके साथ कंबाइन है। ऑर्डर बाय क्लॉज लगा दीजिए। ऑर्डर बाय क्लॉज मीन्स ऑर्डर बाय, वहाँ पे एक कीवर्ड होगा और उसके साथ एक फील्ड का नाम होगा जिसके अकॉर्डिंग उसे अरेंज करना है। सो दीज आर क्लॉजेस। एंड स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्लोजेस, मतलब जो कंप्लीट स्टेटमेंट इज अ कमांड जो आपको क्या करेगी, कुछ आउटपुट फैच करके देगी। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम लर्नर, इट इज अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, MySQL डेटा टाइप्स। सो बेसिकली अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारे पास डेटा जो है वो बहुत तरीके का डेटा होता है। जैसे हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 23 मेंशन किया हुआ है। कुछ फ्रैक्शन नंबर्स भी होते हैं हमारे पास, जैसे 3.56 फ्रैक्शनल वैल्यू है हमारे पास। कैरेक्टर्स होते हैं, सिटी का नाम दे दिया है यहाँ पे मेरठ। डेट, इसका एक अलग फॉर्मेट है। टाइम, इसका एक अलग फॉर्मेट है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डेटा है हमारे पास जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। सो MySQL में क्या होता है, जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं उसी टाइम
वी हैव टू डिफाइन कि ये जो टेबल है इसमें जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। कि अगर कोई रोल नंबर है मेरे पास तो वहाँ पे एक होल नंबर स्टोर होना चाहिए। अगर एक नेम का फील्ड है तो वहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर स्टोर होने चाहिए। अगर एडमिशन डेट है तो वहाँ पे मेरे पास डेट टाइप का डेटा स्टोर होना चाहिए। सो मीन्स जब भी आप टेबल बनाएंगे आप बताएंगे कि इस टेबल के इस फील्ड में मतलब इस कॉलम में ये इस टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो इसे ही हम लोगों ने क्या कहा, डेटा टाइप्स। सो सिंपली डेटा टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ है कि जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो किस टाइप की है। सो वैसे तो हमारे MySQL में बहुत तरीके का डेटा टाइप मिल जाते हैं हम लोगों को, बट जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं जो कॉमन वन है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट स्टोर करना है तो टेक्स्ट में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। आप कैरेक्टर्स तो स्टोर कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नंबर स्टोर करना चाहें तो वहाँ पे नंबर भी स्टोर हो सकता है आपका। तो स्पेशल सिंबल्स हैं वो भी स्टोर हो सकते हैं। तो टेक्स्ट में हमारे पास दो डेटा टाइप हैं बेसिकली, कैर और वैर कैर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक बार देख लेते हैं। इन दोनों में ही 1 से लेकर के 255 कैरेक्टर्स तक आप स्टोर कर सकते हो। और कैर डेटा टाइप इज फिक्स्ड एंड डजंट चेंज। ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मेन फीचर है कि जो कैर डेटा टाइप होता है इसका साइज क्या होता है, फिक्स होता है और वो चेंज नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज आपको नेम स्टोर करना है और नेम स्टोर करने के लिए आपने एक 20 बाइट्स मतलब अपने यहाँ पे कैर का जो साइज़ है वो 20 मेंशन कर दिया। इसका मतलब वी हैव 20 स्पेसेस, हमारे पास 20 बाइट्स हैं जहाँ पे हम लोग 20 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। सो जब हम लोग नेम वहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो सपोज एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अमित, तो हमने रिजर्व किया हुआ कितने 20 स्पेसेस रिजर्व करे हुए हैं। बट ये जो अमित नेम है ये कितना स्पेस ले रहा है, केवल ये 4 स्पेसेस मतलब 4 बाइट्स वहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है। रेस्ट जो 16 है वो हमारे पास अनयूज्ड है। तो कैर डेटा टाइप जो अनयूज्ड हमारे पास स्पेस है, जो अनयूज्ड बाइट्स हैं उनको रिलीज नहीं करता है। इट मीन्स अगर आपने कैर में एक बार 20 डिक्लेयर कर दिया साइज, तो ये हर एक नेम के लिए 20 बाइट्स ही लेगा, चाहे वो जो नेम है आपका वो 4 बाइट्स ले और चाहे वो 20 बाइट्स ले, लेकिन जो साइज होगा उसका वो 20 ही रहेगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे पास, क्योंकि हम लोग जो साइज़ है वो नॉर्मली मैक्सिमम लेंथ का लेकर के चलते हैं, तो हमारे पास बहुत सारा स्पेस जो होता है वो अनयूज्ड रह जाता है। सो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैर हमारे पास है ये एक बहुत अच्छा डेटा टाइप नहीं है, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है अगर हम लोग मेमोरी की बात करें। बट हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज ये क्योंकि इसका साइज फिक्स होता है तो ये फास्टर वर्क करता है इन कंपैरिजन टू वैर कैर। कैर डेटा टाइप जो है वो भी उसकी जो वैल्यूज़ जब हम लोग स्पेसिफाई करेंगे तो वो आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में एनक्लोज करनी होगी, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में शो किया हुआ है। सेकंड पे चलते हैं, वैरचर। अगेन ये भी टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए यूज होता है। टेक्स्ट मतलब आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। कैर में और वैरचर में जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो वैरचर होता है वो क्या करता है, जो अनयूज्ड मेमोरी होती है हमारे पास उसे रिलीज कर देता है। वैरचर मतलब वेरिएबल कैर जो चेंज हो सकता है। तो अगर पहले वाला ही एग्जांपल लें कि हमारे पास 20 स्पेसेस हैं और नेम अमित है, तो 16 अनयूज्ड स्पेसेस हमारे पास बच गए, अनयूज्ड बाइट्स हमारे पास बच गई। वैरचर क्या करेगा, उन्हें रिलीज कर देगा। तो उसे रिलीज करने से क्या होगा, हमारे पास 16 बाइट्स एक्स्ट्रा आ गई जिसे हम लोग दूसरी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो वैरचर इज मोर एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू कैर। अगर मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वैरचर ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। बट अगेन वैरचर इज स्लोअर इन कंपैरिजन टू कैर। कैर के कंपैरिजन में वैरचर स्लोअर है और वैरचर भी कैर की तरह ही आपको डबल कोट्स में एनक्लोज करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई टेक्स्ट की। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करते हैं। तो न्यूमेरिक में हमारे पास दो हैं, डेसिमल, इंट और इंटीजर। तो सबसे पहले डेसिमल को देखते हैं। इट इज साइज और डी। आपको यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करने हैं और यहाँ भी कैर और वैरचर में भी आप
आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, साइज पास करेंगे, ये जो साइज है कि आप कितना स्पेस रिजर्व करना चाहते हैं। तो डेसिमल जो है हमारे पास डेटा टाइप, इसमें मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, दिस इज साइज एंड दिस इज डी, एक और आर्ग्यूमेंट है। तो जो पहली चीज डेसिमल जो है वो यूज होगा फ्रैक्शन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। अगर आपके पास कोई पॉइंट वाली वैल्यू है तो उसके लिए, उसे स्टोर करने के लिए हम लोग डेसिमल का यूज करेंगे। जैसे नॉर्मली परसेंटेज हमारे पास फ्रैक्शन में होती है, तो अगर कहीं पे परसेंटेज का कॉलम है आपको, तो आप उसे डेसिमल में स्टोर करेंगे। यहाँ पे जो 2 आर्ग्यूमेंट है, द फर्स्ट वन इज साइज। तो साइज स्पेसिफाई कर रहा है इसके मैक्सिमम जो साइज है, मतलब जितना आप इसका साइज रखना चाहते हैं, जितनी बड़ी वैल्यू आप इसमें स्टोर करना चाहते हैं, दैट इज साइज। एंड दिस डी रिप्रेजेंट्स कि फ्रैक्शन के बाद, पॉइंट के बाद आप कितने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज को शो करना चाहते हैं। तो जैसे 6,2 है ये, फॉर एग्जांपल परसेंटेज डेसिमल, परसेंटेज कॉलम का नाम हो गया, डेसिमल डेटा टाइप हो गया हमारे पास 6,2। इसका मतलब टोटल साइज जो है वो 6 का है, और आफ्टर पॉइंट, आफ्टर डेसिमल हम लोग अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू को शो कर सकते हैं, जैसे 25.61। तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, इट मीन्स आफ्टर पॉइंट, आफ्टर डॉट हम लोग सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, अप टू 1 वैल्यू हम लोग इसे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंट और इंटीजर। आप इंट भी लिख सकते हैं और इंटीजर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे साइज जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 11 होता है, तो साइज देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इट इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज। तो ये क्लियर है आप लोगों को कि जो इंट या इंटीजर हम लोग यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे होल नंबर को स्टोर करने के लिए, कंप्लीट जो नंबर है हमारे पास उसे स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट डेट। तो अगर आप डेट स्टोर करना चाहते हैं तो डेटा टाइप इज डेट। डेट का फॉर्मेट जो होता है वो फिक्स होता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी साइज देने की ज़रूरत नहीं है। डेट में जो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, दैट इज इट्स फॉर्मेट। तो जो फॉर्मेट होगा वो कुछ ऐसा होगा, वाई 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 वाई, मतलब ईयर 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 ईयर, देन हाइफन डी डी हाइफन एम एम। ठीक है, तो डेट आप लोग इसी फॉर्मेट में इनपुट करेंगे। डेट को भी एनक्लोज करने की ज़रूरत होगी सिंगल या डबल कोट्स में। तो ये एक एग्जाम्पल है। पहले ईयर आ गया हमारे पास 2021 ईयर, देन हाइफन मंथ एंड देन हाइफन डे। नेक्स्ट डेटा टाइप इज टाइम। तो अगेन अगर आप टाइम स्टोर करना चाहते हैं अपने टेबल में, तो उसके लिए हम लोग जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे वो टाइम यूज़ करेंगे, और इसका जो फॉर्मेट होगा दैट इज आर्स, एच एच कॉलन एम एम कॉलन एस एस, आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो ये इसका एग्जांपल है 07 7:25 और अगेन ये भी एनक्लोज है आपके पास सिंगल कोट्स में। तो ये आपकी चॉइस है कि आप सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं या डबल कोट्स यूज़ करते हैं, बट आपको करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ इनपुट अ वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपल आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिक के अलावा अगर कोई और डेटा टाइप है तो उसे हम लोग सिंगल या डबल कोट्स में एनक्लोज करेंगे, बट अगर न्यूमेरिक है, डेसिमल और इंटीजर है, तो वहाँ पे कोट्स की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो एसक्यूएल कमांड्स हैं बेसिकली, वो हमारे पास उन्हें मल्टीपल कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बट जो 2 मोस्ट कॉमन वन है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो दिस इज DDL कमांड बोलते हैं इन्हें। सो DDL कमांड बेसिकली एसोसिएट करती हैं स्ट्रक्चर ऑफ डेटा से। यहाँ पे वो सारी कमांड्स आती हैं जो डेटा का स्ट्रक्चर बताती हैं, एक्चुअल डेटा के बारे में बात नहीं कर रही हैं। डेटा कैसा होगा, उसे कैसे स्टोर करना है, उसका जो ब्लूप्रिंट है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कमांड्स आएंगी हमारे पास? क्रिएट डेटाबेस, जो हमने कोई देखी है अभी, ये एक DDL का एग्जाम्पल है। क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं DDL के। सेकेंड जो कैटेगरीज है वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML। सो यहाँ पे जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मैनिपुलेट, चेंजेस की बात हो रही है। तो अगर वो कमांड्स जो हमारे डेटा में कुछ चेंजेस करती हैं वो हमारी DML कैटेगरी में आती हैं। जैसे मैनिपुलेट, जिससे हम लोग डेटा को कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट हो गई, अपडेट हो गया, डिलीट,
इंसर्ट इनटू, तो ये सारी जो कमांड्स हैं ये हमारी डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स की कैटेगरी में आती हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज क्रिएट टेबल। तो अब हम लोगों ने एक डेटाबेस बना लिया है, डेटाबेस में एंटर हो गए हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है हम लोग वहाँ पे वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं। तो अगर मैं वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक टेबल क्रिएट करना होगा, क्योंकि इन एसक्यूएल जो डेटा स्टोर होता है वो किस में स्टोर होगा, आपका टेबल्स की ही फॉर्म में होगा। तो स्पोर्ट्स डेटाबेस जो है हमारे पास। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप किसी डेटाबेस के अंदर टेबल्स की लिस्ट देखना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ शो टेबल्स। शो टेबल्स है हमारे पास। तो शो, जैसे शो डेटाबेसेस लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस शो करता है, ऐसे ही शो टेबल्स लिस्ट ऑफ टेबल शो करता है इन अ डेटाबेस। तो अब हम लोग यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल है। क्रिएट टेबल तो कमांड है मेरे पास टेबल को क्रिएट करने की। उसके बाद मैं लिखूंगा टेबल का नाम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। देन ये ब्रेसेस है, राउंड ब्रेसेस मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, दिस वन। अब हर एक फील्ड के लिए वो जो कॉलम है उसमें मैं 3 चीज़ें स्पेसिफाई करता हूँ नॉर्मली। सबसे पहले कॉलम का नाम, कि आप अपने कॉलम का नाम क्या रखना चाहते हैं। उसके बाद उसका डेटा टाइप और साइज़, अगर साइज़ मैंडेटरी है तो। और उसके बाद कंस्ट्रेंट, अगर आप वहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं, कोई चेक लगाना चाहते हैं, प्राइमरी की, नॉट नल, इस टाइप का कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली ये 3 चीज़ें हो गई, कॉलम का नाम, नेक्स्ट इज डेटा टाइप एंड इट्स साइज, और लास्ट वन इज कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट तो हमेशा ऑप्शनल होता है, ये मैंडेटरी कभी नहीं होता है। तो कंस्ट्रेंट इज ऑप्शनल, कॉलम नेम मैंडेटरी है, एंड देन डेटा टाइप भी मैंडेटरी है, साइज इज अगेन ऑप्शनल। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 अप टू कॉलम n। तो ये एक सिंपल सी हमारे पास कमांड है टेबल को क्रिएट करने की। तो एक टेबल क्रिएट करते हैं, जो हम लोग बेस टेबल हम लोगों ने बनाया हुआ है अपना लर्नर, उसे ही क्रिएट कर लेते हैं। शो टेबल्स, एक लिस्ट ऑफ टेबल्स आ गई मेरे पास। 2 टेबल यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, स्टूडेंट टेबल और टेम्प टेबल। और अब हम लोग यहाँ पे एक और नया टेबल बनाएंगे, दैट इज लर्नर। तो सबसे पहले कमांड क्रिएट टेबल एंड देन टेबल का नाम जो क्या है, लर्नर। देन ब्रैकेट ओपन किया मैंने, पैरेंथेसिस ओपन करिए, देन रोल नंबर, ये मेरे फील्ड का नाम हो गया जो अभी हम लोगों ने बात करी थी। कि हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉलम का नाम लिखना है। तो दिस इज द कॉलम नेम, रोल नंबर। इसका डेटा टाइप इंटीजर रख लेते हैं, और इंटीजर में हम लोगों ने डेटा टाइप्स पे देखा था कि यहाँ पे साइज देने की ज़रूरत नहीं होती, साइज इज ऑप्शनल। मैं फिलहाल कोई कंस्टेंट भी नहीं लगाना चाहता यहाँ पे, तो कंस्टेंट भी मैंने कोई नहीं दिया है। दिस कॉमा इज फॉर सेपरेशन, इसका मतलब मेरा जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जो एंट्री वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे मैं सेकेंड कॉलम की एंट्री करूँगा। देन सेकेंड कॉलम इज नेम, और इसका जो डेटा टाइप मैंने दिया है वैरकैर। वैरकैर में साइज़ जो होता है वो मैंडेटरी होता है, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में साइज़ दे दिया। देन कॉमा सेपरेटर। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके न्यू लाइन में आ गया। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो क्वेरी है वो मल्टीपल लाइन में हो सकती है, जब तक हम लोग सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगी। थर्ड पे आते हैं, दैट इज जेंडर। जेंडर सिर्फ मुझे मेल और फीमेल मतलब एम और एफ ही स्टोर करना है, तो मैं इसे कैरेक्टर ले लेता हूँ, और साइज इसका 1, क्योंकि एक ही कैरेक्टर है मेरे पास तो बेटर है कैर ले लिया जाए, एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगा। लास्ट इज मार्क्स, और मार्क्स किस टाइप का रखा है हम लोगों ने, डेसिमल टाइप का, इसका डेटा टाइप डेसिमल होगा। और यहाँ पे मुझे 2 वैल्यूज स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। फर्स्ट वन इज
5 और सेकेंड वन इज 1, है ना। तो 5 1 इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं, आप चाहें तो कुछ और कर सकते हैं। बड़ी वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है तो साइज इसका बड़ा कर सकते हैं। 1 मीन्स फ्रैक्शन के बाद अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक मैं इस वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सेमीकोलन, क्वेरी ओके, इसका मतलब क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई है, टेबल हमारा क्रिएट हो गया। वेरीफाई कर सकते हैं आप किससे, शो टेबल्स से। तो शो टेबल्स मतलब लिस्ट ऑफ टेबल शो हो जाएगी इस डेटाबेस में, और ये यहाँ पे आपको लर्नर टेबल शो हो रहा है, मतलब टेबल क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं। शो टेबल्स ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब जो हमारे पास है, ये जो टेबल मैंने बनाया है, फिलहाल टेबल एम्प्टी है, इसमें कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं करा है, बट कुछ डेटा इस टेबल का ही है, मतलब इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन यूज़ DESC और डिस्क्राइब। देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है हमें। DESC लर्नर, तो दिस इज द आउटपुट ऑफ DESC लर्नर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला कॉलम मेरे पास फील्ड्स का है, मींस मेरा जो टेबल है, लर्नर टेबल है, उसमें 4 फील्ड है, 4 कॉलम है, रोल नंबर है, नेम है, जेंडर है और मार्क्स है। तो डिस्क्राइब आपको क्या बता रहा है, सबसे पहले फील्ड्स बता रहा है, उसके बाद टाइप्स बता रहा है कि ये जो फील्ड्स हैं इनमें किस टाइप की वैल्यूज़ होगी। रोल नंबर में इंटीजर टाइप की होगी, नेम में वैरकेयर टाइप और उसका साइज़ 20 होगा, जेंडर में कैरेक्टर टाइप की होगी वैल्यू और जिसका साइज़ 1 होगा, और मार्क्स में डेसिमल टाइप की वैल्यू होगी 5:1। तो ये 2 चीज़ें हो गई। थर्ड वन इज़ नल। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, तो नल सब में यस ही है, मतलब नल का मतलब है अब्सेंस ऑफ वैल्यू, मतलब यहाँ पे कोई भी जो फील्ड है, रोल नंबर, नेम, जेंडर और मार्क्स, दे ऑल आर ऑप्शनल। कोई भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है कि आपको उसमें वैल्यू एंटर करनी ही पड़े, आप किसी भी फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं। की भी फिलहाल कोई नहीं है, मैंने यहाँ पे ना तो कोई प्राइमरी की लगाई है ना ही कोई फॉरेन की लगाई है, तो इसलिए ये जो कॉलम है की वाला ये मेरे पास खाली है। देन डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट इज नल। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर कॉलम को खाली छोड़ दिया, आपने रोल नंबर में सपोज वैल्यू एंटर नहीं करी है, तो व्हाट MySQL विल डू, इट विल ऑटोमेटिकली इंसर्ट द नल वैल्यू इन दिस रोल नंबर कॉलम। अगर आपने नेम को खाली छोड़ दिया तो अगेन MySQL विल इंसर्ट नल वैल्यू। एक्स्ट्रा में भी मैंने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी नहीं लगाई है, जैसे अगर आप कहीं पे ऑटो करेक्ट लगा देते हैं, तो इट्स नॉट ऑटो करेक्ट, इट्स ऑटो इंक्रीमेंट। सो ऑटो इंक्रीमेंट इज़ बेसिकली अ फीचर जो इंश्योर करता है कि वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहें, आपको यूज़र को उसमें वैल्यूज़ देने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे रोल नंबर है, सो नॉर्मली जो रोल नंबर्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, सो इफ़ वी इंसर्ट द ऑटो इंक्रीमेंट फीचर, रोल नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते रहेंगे 1 2 3 4, देयर इज़ नो नीड टू सेपरेटली मेंशन द वैल्यू ऑफ रोल नंबर। सो वो एक फीचर है, अगर आप लोग अगर इंसर्ट करी हुई है टेबल में तो वो यहाँ शो करेगा ऑटो इंक्रीमेंट। अगर बिकॉज यहाँ अभी फ़िलहाल हम लोगों ने नहीं लगाई है तो दिस इज़ एक्स्ट्रा, ये जो कॉलम है ये फ़िलहाल हमारे पास खाली है। सो डिस्क्राइब बेसिकली यही चीज़ें, एक टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको शो करता है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।